आपके साथ हाथापाई कर दी, इसको कैसे देखती हैं? हाथापाई तो उन्होंने करी है, हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे थे, हम कुछ किया भी नहीं था, फिर भी वहाँ के गार्ड सीएसओ खुद आके हमें पीट रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है। दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का हब बनती जा रही है। गुंडागर्दी छात्रों की नहीं है, बाहरी लोगों की नहीं है। यहाँ जो सुरक्षा के लिए जो लगाए गए हैं वही लगातार गुंडागर्दी करते हैं। और उनकी गुंडागर्दी हम जब देखें तो ये है कि कभी यहाँ वैज्ञानिकों को बंधक बना लेते हैं, कभी स्टूडेंट को पीट देते हैं। और अभी आज हालात ये है कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट अपनी मांग के लिए लड़ रहे थे, पीएचडी एमएससी छात्र, उनको पीट दिया और उनके साथ मारपीट की गई है। तो एक बार ये दोस्त है, इनसे जान लेते हैं। दोस्त, आज आप गए थे वहाँ पे, जो मारपीट हुई इसके बारे में बताओ, क्यों मारपीट हुई? सर, हम वीसी ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे। अपना जो मांग थी हम उनके लिए मीटिंग करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको हम वीसी ऑफिस के आगे नहीं बैठने देंगे। आप अधिकार है स्टूडेंट का, टीचर्स का आंदोलन करना, कहीं भी जा सकते हो आप। ये तो आपका राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीक है। आप कहीं भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जब तक अगर वो किसी के लिए आपत्तिजनक नहीं है। तो हम तो जी अपनी बात मांग रखने गए थे, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं बैठोगे, आपको यहाँ नहीं बैठना है। हम जैसे कि थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने हमें धक्का मुक्की मारनी करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जी उनने जी मारपीट कर दी। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं वीडियो में ये वीडियो हमने चलाया है, ये वीडियो सबसे पहले हम लोगों ने चलाया। तो दोस्त, क्या कहना चाहोगे कि छात्रों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में ये सुरक्षा गार्ड कौन आ गए हैं जो इस तरीके से मारपीट करते हैं? सुरक्षा गार्ड असल में तो छात्रों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं कि कोई दिक्कत ना आए छात्रों को। पर फिलहाल ये माहौल कुछ बदला हुआ है, तो अगर उन्होंने हाथापाई की है तो भी वो खुद से नहीं कर सकते, आदेश मिले हैं तभी करी है उन्होंने। और जैसे प्रजा को दिक्कत होती है तो वो राजा के पास जाएगा, ऐसे ही हम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है तो हम हायर अथॉरिटी के पास ही जाएंगे बात करने। हमें बात नहीं करने दी गई, बात नहीं करने दी। तो बाहर से भी अलग अलग संगठन यहाँ पे आए, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। प्रदीप, थोड़े शब्दों में बताइए कि इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि छात्र मांग करने जा रहे हैं, वीसी से मिलने, बात करने की बजाय कभी टीचर्स को, डॉक्टर साहब की याद होगी, बंधक बना लिया था, अब इनके साथ मारपीट। धन्यवाद करूंगा पहले आपका चैनल का और आपका जो शोषित, पीड़ित, वंचित और स्टूडेंट की बात को ऊंचा दिखाने का काम करते हैं। बात ये है कि मैं छात्र हूं, मैं मास कम्युनिकेशन का छात्र हूं, इसलिए इन छात्रों के बीच में पहुंचा हूं। मुझे इनका दर्द का पता है कि इनका दर्द क्या है। जब ये अपने राइट के लिए पहुंचे हैं तो वीसी और यहाँ का सिक्योरिटी हेड कोई गुंडा नहीं बन के बैठ गया। अपनी जो तुम लोग है ना, कानून की प्रक्रिया में रह के काम करे, बदमाशी करने का काम ना करे। इसलिए इनकी साथ खड़े होने हम आए हैं और इनको आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो वीसी की है ना, ईंट सेट बजा देंगे। और सिक्योरिटी हेड बिश्नोई साहब है जो अपने आप को यहाँ का बदमाश करा, एक सिक्योरिटी के लोगों की स्टूडेंट के मारने की हिम्मत कैसे होगी? कैसे मार दिया उन्होंने? ये जो गुंडागर्दी है ये छोड़नी पड़ेगी और बच्चों का सपोर्ट करना पड़ेगा। इस छात्र हैं, ये किसी के बच्चे हैं, इस लड़के को अगर ज्यादा चोट लग जाती है, चोट मार देगी, चोट लगी, हमने वीडियो दिखाया, बहुत ज्यादा चोट लग जाती तो क्या वीसी जवाब देता है इसका? क्या यहाँ का सिक्योरिटी हेड जवाब देता है? इन्हीं को वैज्ञानिक बनना है, आज ही पिट के आगे जाएंगे तो क्या ये वो कर पाएंगे? कह रहा हूँ कि सरकार में शिक्षा को खत्म करने के लिए ये मनुवादी लोग हमारे ऊपर बिठा दिए। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। बच्चे अपना हक की बात करते हैं और अपने हक की बात करते हुए अगर प्रदर्शन करते हैं तो मैं कहता हूं संविधान इनको इजाजत देता है प्रदर्शन करने का, बोलने का, लिखने का, लेकिन ये इजाजत नहीं देते कि इनको मारे पीटे। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे साथ और भी किसान नेता भी है। मैं कुलदीप से एक बार लेते। कुलदीप, याद होगा जब एक बार आप प्रदर्शन करने आए थे और जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोग यहाँ किसानों पे भी हमला कर दिया था, वो एक बार याद। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेके और वीसी को कहने के लिए आए थे बीज के बारे में, तब यहाँ पे अंदर से कुछ प्रशासन और इसके स्टाफ के लोग ही आके यहाँ पे भी बदतमीजी इनके ये लगा हुआ है मुँह। लेकिन उस वक्त तो हम लोगों ने उनको बड़ा झाड़ के ठंडा कर दिया था। ये स्टूडेंट है, अभी पहली बार मुझे लगता है इन्होंने ये इस तरह के हालात देखे हैं। तो कोई बात नहीं, प्रशासन को सिर्फ ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन को, कि ये युवा है और अपना हक मांगना चाहते हैं और जो भी लड़ाई ये लड़ेंगे उसके साथ हम लोग पूरी तरह से डट के खड़े होंगे। तो मीरान भी है। सर, क्या कहना चाहोगे? आंदोलन भी देखते हो, किसानों की यूनिवर्सिटी है, बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, क्या मजाक बना दिया? ऐसा है जो अपना हक मांगने के लिए बच्चे आए थे, हमें वैसे फ़ोन से पता चला था, हमने देखा भी है इस तरह हुआ है, तो हम सीधे यहीं आए हैं। तो जो अपना इनका जो स्कॉलरशिप का जो मामला है उसके लिए ये अवगत करवाने के लिए गए थे वीसी के पास। उन्होंने ये सिक्योरिटी वाले भेज के इनके साथ
मारपीट की है, हाथापाई की है, उनको बाहर निकाला है। ये एक संवैधानिक जो अपना अधिकार है उसका दमन है। तो छात्र जो अपना हक मांग रहे हैं उनको देना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ऐसे मतलब लाठी डंडे लेके उन पे दमन नहीं करना लाठी चाहिए। डंडे लेके दमन नहीं करना चाहिए। छात्र नेता भी है पीएसएफ से, ये जिस तरीके से छात्रों के साथ, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन है, मैं पीएसएफ से हूँ। आज हम ये जो पीएचडी स्कॉलर का जो मामला चला हुआ है इसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर 20 दिन पहले ज्ञापन दिया था और आज ये वीसी से मिलने के लिए गए थे और इनके ऊपर सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा हमला किया गया। एक तो पहली बात तो ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इनके ऊपर हमला नहीं कर सकते कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे या कोई भी स्टूडेंट आंदोलन पे। ये सरासर स्टूडेंट आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस वीसी का रवैया हमने पहले भी देखा था। हमने जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किसान और मजदूर और उसके साथ में जो बुद्धिजीवी सेक्शन है हिसार का और स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे यहाँ पर दिव्या फोगाट का जो मामला चला हुआ था उसको लेकर हम आए थे। उस टाइम भी वीसी का रवैया यही था और आज भी यही रवैया है। आज ये इसका जो वीसी का जो चरित्र दिख रहा है, आज हम देख रहे हैं कि 40-50 स्टूडेंट या 100-200 स्टूडेंट आज गेट के ऊपर बैठे हैं। तो लगातार जो ये रवैया चलता रहेगा तो स्टूडेंट और भी मोबिलाइज होते रहेंगे और आते रहेंगे। और हम इन स्टूडेंटों से मांग करते हैं कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें, किसानों से, मजदूरों से, जिससे वीसी डरे। पहले भी हम देखते हैं कि जो कर वीसी के हम लड़े और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लड़े तो वीसी को झुकना पड़ा कहीं ना कहीं। तो झुकना पड़ा। तो हर्षदीप भी हमारे साथ है, तो हर्षदीप से बात करते हैं। हर्षदीप, सुरक्षा गार्ड लगाए थे कि सुरक्षा हो, लेकिन ये तो गुंडागर्दी पे उतर आए। कभी टीचर्स को पीट देते हैं, कभी स्टूडेंट को पीट देते हैं। कमाल नहीं कर दिया? बिल्कुल, ये सुरक्षा कर्मियों की बजाय गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, रक्षा की भक्षक बन चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से जो छात्र जो हैं अपने अधिकारों की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से आराम से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से आज उन पे विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने और तमाम जो दूसरे विश्वविद्यालय के तत्व हैं उनके द्वारा जिस तरीके से ये बहुत ही घृणित और निंदनीय कार्य जो किया गया है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। छात्र जब तक अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, साथ किसान आंदोलन मतलब भरोसा देता कि आप साथ रहो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा साथी हम अपने हकों के लिए जब भी कोई आवाज़ उठाता है हम हमेशा उसका समर्थन करते हैं। आज भी इनके समर्थन में हैं। जिस हद तक भी ये अपने आंदोलन को लेकर के जाएंगे अंतिम दम तक हम इनका साथ देंगे। अंतिम दम तक साथ हैं। कुछ के साथ हाथापाई कर दी, इसको कैसे देखती? हाथापाई तो उन्होंने करी है, हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे थे, हम कुछ किया भी नहीं था। फिर भी वहाँ के गार्ड सीएसओ खुद आके हमें पीट रहा है। ये कोई बात थोड़ी होती है? उनकी तो सुरक्षा के लिए वो हमारी, लेकिन वो हमें ही मार रहे हैं तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें बैठना ही पड़ेगा इसके लिए। तो आपको क्या कहना है कि मैं फिर कह रहा हूँ, क्या स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेता पिटने के लिए लेता? नहीं है, पिटने के लिए तो नहीं लेता है, पढ़ने के लिए लेता है ऑब्वियसली। पर अभी हो गया है सिचुएशंस ऐसी आगे तो हमें इसके अगेंस्ट खड़े हैं हम लोग। इस पे मैं और कुछ नहीं दोस्त, क्या नाम आपका? जी शिव कुमार। तो एक बार बताना कि अंदर किस तरीके से क्या हुआ, मतलब ये नौबत कैसे आ गई, मारपीट हो गई? सर देखो, उस दिन सर ये कम से कम 20-25 दिन पहले की बात है जब एक नोटिस निकला था कि उस नोटिस में क्या था कि टॉप 25% बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे हम। सिर्फ पहले क्या रूल था कि जो भी बच्चा 75% मार्क्स लेके आता है उसको एमएससी में 6,000 पर मंथ और पीएचडी में 10,000 रुपये मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 25% को देंगे। फिर उन्होंने एक और नोटिस जारी किया कि एक लैंड डोनेशन विलेज की सीटें होती हैं यूनिवर्सिटी में, 12वीं बेस पे भी है, एमएससी में भी है और पीएचडी में भी है। तो वो ये बोले कि अगर एक बच्चा एलडीवी बोलते हैं उसे हम, एलडीवी पे अगर एक बार एडमिशन ले लेता है, बीएससी में ले लिया तो एमएससी में नहीं ले सकता, एमएससी में ले लिया तो पीएचडी में नहीं ले सकता। एक बार ले पाएगा? एक ही बार ले पाएगा बकायदा। पहले ये कभी ऐसा नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने वीसी सर से बात की इसके बारे में, बहुत ही पोलाइट तरीके से वीसी सर से हमने डिमांड की। वीसी सर बोले कि हम कमेटी बनाएंगे, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव ले आना, जो आपकी डिमांड है वो ले आना। जब कॉलेज मतलब जो रूटीन में आ जाएगा ना सही प्रॉपर तरीके से तो हम वो करेंगे। आज हमारा एग्ज़ाम था, सिर्फ 5-7 बच्चे थे जो ज्ञापन देने मतलब अपनी डिमांड लेके और वीसी सर के पास जा रहे थे। उनको रोका गया
उनसे मारपीट की, हाथापाई की और फिर उनको मारना शुरू कर दिया और पार्क में पिटा है। सवाल ये है कि आप यहाँ हैं, अपनी मांग के लिए आप आंदोलन कर रहे हो। अभी तो हॉस्टल में जो गड़बड़ेशन उसका कोई आंदोलन नहीं होता। हाँ। मीडिया अंदर जाता है तो निकाल देते हैं। हाँ जी। तो ये तानाशाही क्या चल रही है यहाँ पे? ये सर पावर का खेल है सारा। ये जिसके हाथ में मतलब जो जैसा चाह रहा है वैसे हो रहा है यूनिवर्सिटी में। अभी मतलब सेकुलर नहीं है। पिछले दिनों एक खबर थी कि यहाँ वैज्ञानिक है डॉक्टर अशोक, उसको बंधक बना लिया था और डॉक्टर अशोक ने फिर बार प्रदर्शन करना पड़ा, फिर उसकी ट्रांसफर हो गई। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बोलता विनय माला के बाद डॉक्टर अशोक थे जी। हाँ। और ऐसे ही मैं देखता हूँ कि डॉक्टर दिव्या फोगाट का मामला यहाँ पे रहा है। तो कोई भी बोलता है उसका इस तरीके से जो दमन, और आपके साथ तो मारपीट हो गई। पावर का है सर ये। मतलब ऐसा ही है, सब कुछ पावर के उससे चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर दिव्या जब बोली अकेली बोल रही थी, अशोक बोला अकेला बोल रहा था और तब आप लोग नहीं बोले। आज जब आप लोग अकेले, नहीं ऐसा नहीं है सर। देखो जैसे प्रोफेसर्स के ऊपर से दबाव आता है, प्रोफेसर्स बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, ऐसा ये पैटर्न सा है। तो मेन जो सब कुछ चलता है वो ऊपर से ही चलता है। तो अभी जब आप इतने मतलब छात्र बैठे हो यहाँ पे, कोई आपके उनका गाइड का या कोई टीचर्स का कोई फोन आ रहा है? हमें आज कोई नहीं मिला है। हमने सारी चीज़ें बकायदा, हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है, पोस्टर है, सब कुछ हमारे पास हमारे ज्ञापन है, हमारी डिमांड है, क्यों कम की गई हमारे पास रीजन भी है। हम वो भी मुख्य डिमांड क्या रह गई है? एक तो वो है ही एक मारपीट की डिमांड हमारी स्कॉलरशिप है सर। पहले हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। दूसरी, जो जिन्होंने मारपीट की है जिन बच्चों के साथ, उनसे माफ़ी मांगी जाए। मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली तरीके से पीटा गया है उन्हें। और अभी मैं वो वीडियो देख रहा, सुरक्षा इंचार्ज सुखबीर सिंह आया हुआ बीच में, उस टाइम भी वो भी मारपीट कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं और उन्होंने कमांड किया है अथॉरिटी ने कि भी मारो। मैं बीच में एक बार बता देता हूँ कि एक बार हम भी जनमंच की तरफ से कवर कर रहे थे, तो सुरक्षा गार्ड ने जनमंच के साथ भी ऐसी बदतमीजी की थी कि क्योंकि अंदर एक तानाशाही का माहौल है कि न्यूज़ वाले जाते हैं तो उनको खबर कवर नहीं करने दी जाती, कोई वैज्ञानिक डॉक्टर बोलते तो उनको का दमन किया जाता है। और आज जब स्टूडेंट बोल रहे हैं तो इनके साथ भी मारपीट की गई है। तो अभी किसान संगठन, अलग अलग संगठन, सामाजिक संगठन आपके समर्थन में आ रही, तो इन और क्या अपील करना चाहोगे शहर के लोगों से, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं? हमारी शहर के निवासियों से यही अपील है कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत ही अच्छा कैंपस है, क्योंकि जो लोग आते हैं देखते हैं कि कितने सिविलाइज्ड स्टूडेंट हैं। आज तक कभी भी किसी भी हिसार के निवासी को आज तक ये शिकायत नहीं है कि एचयू के स्टूडेंट के कोई गड़बड़ हुई है। इतने सिविलाइज्ड और एजुकेटेड और मैनरफुल बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें इतना दबाया जा रहा है। अभी हमारे साथ ये हालात है। तो शहर के लोगों से या संगठनों से क्या अपील करते हो कि आपकी ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, समर्थन करें और इस आवाज़ को ऊपर से जितनी ऊपर तक पहुंचाई जा सके, जहां तक इस मुद्दे को। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मेरा एक सवाल है कि विपक्ष के 5 विधायकों ने वीसी के खिलाफ आवाज़ उठाई कि भ्रष्टाचारी है, ये करप्ट व्यक्ति है, और उसके बाद इस पे कुछ हुआ नहीं। तो ये पावरफुल नहीं ज़्यादा? सर पावरफुल है तभी तो ऐसा हो रहा है। पावर का ही तो खेल है सारा। पावर का ही खेल है।